शिव की कृपा और करुणा। कुछ न कुछ भोलेनाथ जी ने अच्छा सोचा होगा, अच्छा विचार करा होगा, जो बाबा का आज फुलेरा शिव महापुराण का आपके घर में बंधा हुआ है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद बाबा का, जो ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं। और कितने भाग्यशाली हैं आज शिव महापुराण के इस फुलेरे का दर्शन हरतालिका तीज के इस पवित्र अवसर पर भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से संपूर्ण विश्व, सारा देश विदेश आज आस्था चैनल के माध्यम से शिव महापुराण के फुलेरे का भी दर्शन कर रहा है। आज हरतालिका तीज है। भादो का जो महीना होता है, श्रावण के बाद जो भादो लगता है और भादो का जो महीना होता है, इस सावन के बाद में जो भादो का महीना आता है, भादो का जो महीना होता है, ये पूरा भगवान देवाधिदेव महादेव के पूरे परिवार के लिए रहता है। पूरा भादो का महीना भगवान शंकर के पूरे परिवार के लिए यह भादो का महीना रहता है। आप देखिए, सावन में अपन दर्शन करते हैं, श्रावण महीने में अपन एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं। सावन के महीने में अपन भगवान शंकर की स्तुति करते हैं। सावन के महीने में अपन भगवान शिव की आराधना करते हैं, भगवान शंकर की अर्चना करते हैं। और भादो के महीने में माँ पार्वती जी की आराधना करते हैं। भादो के महीने में हम माँ पार्वती की आराधना कर रहे हैं, भगवान श्री गणेश जी महाराज की आराधना कर रहे हैं। तो सावन का महीना शिव जी का तो है, पर भादो का जो महीना है वो भगवान शंकर के पूरे परिवार का है, पूरे परिवार का। शिव जी का संपूर्ण परिवार, भगवान देवाधिदेव महादेव का पूरा परिवार भादो के महीने में पूजा जाता है। हरतालिका आई, पार्वती जी बाल्यावस्था से भगवान शंकर की आराधना में देवऋषि नारद जी के कहने पर लगे। देवऋषि नारद जी के कहने पर माता पार्वती जी भगवान शंकर की आराधना कर रही है। भादो के महीने में स्वयं भगवान नारायण माता पार्वती जी जब 6 वर्ष की अवस्था में हैं और वन में अपनी सखियों के साथ में तब साधना करने के लिए जब विराजमान होती हैं, तब करते 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 जब उन्हें शिव का दीदार नहीं होता, शंकर का दर्शन नहीं होता, तब माता पार्वती भगवान नारायण स्वयं आकर पार्थिव लिंग के पूजन का वर्णन करते हैं। कल आपने और हमने कथा में सुना था कि मोती का, पारद का, स्फटिक का, माणिक का, पुखराज का, सोने का, चांदी का, हीरे का, पीतल का, तांबे का, लकड़ी का, मिट्टी का, बालू रेत का, पाषाण का, सबके शिवलिंग बनते हैं। सबका शिवलिंग का निर्माण होता है और सभी शिवलिंग की पूजन भी होती है। सारे भगवान शंकर के शिवलिंग की आराधना भी होती है, भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजन भी होती है। और ऐसा कोई शिवलिंग नहीं जिसका बल कम हो। कितना सुंदर एक बात कही गई है कि भीम ने युधिष्ठिर और अर्जुन का संकल्प पूरा करने के लिए लकड़ी एक वृक्ष को काट दिया था और नीचे की जड़ को ऐसा गोल बना दिया था शिवलिंग की आकृति का। और शिवलिंग की आकृति का गोल बनाकर भीम और अर्जुन से कह दिया कि तुम्हारा नियम है ना रोज जल चढ़ाकर भोजन करने का, ये देखो ये शिवलिंग है, पूजन करो और जल चढ़ाओ और भोजन करो। अब उन्होंने जल चढ़ाया और जल चढ़ाकर उन्होंने भोजन करा। जैसे ही भोजन करा तो भीम ठाका लगाकर हंसे। भीम ने कहा कि मैंने तुमको पागल बना दिया, मैंने तुमको बेवकूफ बना दिया। मैंने पेड़ को काट दिया
जड़ को मैंने शंकर की शिवलिंग की आकृति दे दी, और मैंने शंकर की शिवलिंग की आकृति देकर मैंने शंकर की शिवलिंग की आकृति देकर मैंने तुमसे उस पर जल चढ़वा दिया। मैंने जल चढ़वा दिया, और जब मैंने जल चढ़वाया, जब मैंने तुमसे जल चढ़वाया और तुमने जल चढ़ाकर भोजन भी ग्रहण कर लिया। जल चढ़ाया मेरे कहने पर, वो भोजन भी ग्रहण कर लिया। अब कई माताएं ऐसी हैं, कई भाई ऐसे हैं, कई बहनें ऐसी हैं जो शिव महापुराण की कथा को सुन सुनकर मंदिर जाती हैं। कहीं कहीं मंदिर में पाषाण के शिवलिंग होता है, कहीं कहीं बालू रेत का बना होता है, कोई शिवलिंग भारत का होता है, कोई शिवलिंग स्फटिक का होता है, जो उनके मर्जी में। उनको नहीं मालूम, वो तो बस इतना जानती है कि हम भोले के और भोले हमारे। कई कई माताएं कहती हैं, गुरुजी हम जिस मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं वहां का जो शिवलिंग है उसकी दिशा पूरब में, कोई कह देता है पश्चिम में है, कोई कह देता है दक्षिण में है, कोई कह देता है उत्तर में है, कोई कहता है हमको मालूम ही नहीं कि हम जिस मंदिर में जल चढ़ा रहे हैं उसकी दिशा किस ओर है। क्या हम मंदिर में जल चढ़ा रहे हैं और भगवान शंकर हमारे जल को स्वीकार कर रहा है? क्यों नहीं करेगा? भगवान शिव उसको स्वीकार क्यों नहीं करेगा? भगवान शंकर क्यों ना स्वीकार करेगा? बस क्या चाहिए? भगवान शंकर ये नहीं देखता कि तुम भगवान शिव को क्या दे रहे हो। मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर भगवान तो कहते हैं कि निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। तुम दिल से हृदय से मुझे जो चढ़ा रहे हो मैंने उसको स्वीकार करा। कल कथा में कहा था कड़प का चरित्र। कल कड़प के चरित्र का वर्णन करते हुए अपन ने सुना था कि उसने अपने मुख में जल भर लिया था क्योंकि उसके पास में पात्र नहीं था। उसने अपने हाथ में थोड़ा सा मांस ले लिया, कोई जीव को मार दिया, उसका मांस हाथ में लेकर भगवान के पास पहुंच गया। वो नहीं जानता था, थोड़े से बेलपत्र की जगह पर उसने पत्तियां तोड़ ली और भगवान के मंदिर पहुंच गया। तो क्या शिव नहीं मिले? शिव महापुराण में कड़प का चरित्र आता है, उस भील का चरित्र आता है, कड़प का चरित्र आता है, और भगवान की कथा कहती है कि कड़प के लिए भगवान स्वयं सम्मुख में प्रकट हो गए क्योंकि उसकी भक्ति इतनी प्रबल हो गई थी कि उसने अपना एक नेत्र निकालकर भगवान शंकर के शिवलिंग को दे दिया। उसकी इतनी भक्ति प्रबल हो गई थी। जब व्यक्ति का विश्वास, जब व्यक्ति की दृढ़ता, जब व्यक्ति का भरोसा पक्का होता है तो शंकर उसे स्वीकार करते ही हैं। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है। पार्वती मैया 6 वर्ष की अवस्था में है। देवऋषि नारद के कहने पर तप साधना करने बैठ गई हैं, पर पार्थिव लिंग का निर्माण करना नहीं जानती। आप जिस भाव से भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, आज हड़तालिका तीज है, मेरी जीजियां निराहार, बिना जल के, थूक भी अंदर नहीं निकलती, बिना जल के पूरी रात आज पूजन करती हैं। पूरी रात, पूरी 4 पहर की पूजन वो पूरी रात करती हैं। पूरी रात प्रदोष के समय से पूजन चालू होती है और सुबह तक ये पूजन का क्रम उनका चलता रहता है। प्रदोष के समय से अभी सब मेरी जीजियां, सारी बहनें, सारी बेटियां, मैं भारत की सभी माताओं को, मैं भारत की सभी बेटियों को, मैं भारत की सभी नारियों को हरतालिका तीज की मेरी जीजियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी का सौभाग्य अखंड हो और मेरी बेटियां, मेरे बेटे सब आनंद में रहें। संपूर्ण विश्व का कल्याण, संपूर्ण विश्व का। और सबसे निवेदन जरूर करूंगा, आप व्रत करते हो ना करते हो, आप पूजन करते हो ना करते हो, आप उपास करते हो ना करते हो, पर भारत भूमि की अगर माताएं फुलेरे का दर्शन जरूर करें। आपके नजदीक में किसी के घर में फुलेरा बंधा हो तो से विनती कर कर जाएं, हमको फुलेरे का दर्शन करना है। अगर मंदिर में फुलेरा बंधा है तो वहां जाकर दर्शन करें, पर 5 जगह पर 7 जगह पर फुलेरे का दर्शन अवश्य करें और बाबा से विनती भी अवश्य करें। बाबा प्रति आज का दिन आपके जीवन का एक आनंदमय दिन होना चाहिए।
सावन के महीने में केवल शिव जी की आराधना होती है, श्रावण के महीने में केवल शंकर जी की आराधना होती है, पर भादो के महीने में शंकर भगवान, पार्वती मैया, गणेश जी, सदानंद कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी, भगवान शंकर की पांचों बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये सब प्रसन्न होती है। ये फुलेरे में जो मालाएं लगती हैं, ये फुलेरे में जो फूल की मालाएं लटकाई जाती है, ये भगवान शंकर की बेटियों के भाव से, भगवान शंकर के एक परिवार की उन्नति के भाव से। फुलेरे का मतलब होता है कि खूब फलो फूलो, खूब फलो फूलो। जितना आनंद ले सकते हो उतना जीवन का आनंद लो। आनंदमय अपने जीवन को जीने का प्रयास करिए। हम आधे से ज्यादा चिंता में पड़कर अपने जीवन के आनंद को खो बैठते हैं। शिव पुराण कह रही है हमें शिव मिल सकता है, हमें शंकर मिल सकता है। दुनिया के लोग कहते हैं क्या जल चढ़ाने से शंकर मिल सकता है, क्या शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी मिल सकते हैं। अब दुनिया के लोगों को शिव महापुराण के पहले, जो शिव महापुराण की कथा पहले नहीं सुनी थी, तो लोग हरतालिका तीज के फुलेरे का महत्व नहीं जानते थे, लोग फुलेरे का वर्णन नहीं जानते थे, फुलेरा दूज का मतलब नहीं जानते थे। दुनिया के लोग भगवान शंकर की हरतालिका तीज के फुलेरे के महत्व को नहीं जानते थे। मंदिर के अंदर भी फुलेरे नहीं बनते थे। पर जब से दुनिया के लोगों ने शिव महापुराण की कथा को अपने हृदय से लगाया है, दुनिया के लोगों ने शिव महापुराण की कथा को सुनना प्रारंभ किया, तब से इस फुलेरे का महत्व दुनिया के लोगों को मालूम पड़ा कि इस फुलेरे का महत्व क्या है, इसकी छत्र छाया का महत्व क्या है। एक छत्र छाया का महत्व क्या होता है। प्रवचन देते देते उन्होंने कह दिया मदिरा नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। शराब पीने वाला व्यक्ति गटर में पड़ा होता है, नाली में पड़ा होता है। महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठ के खड़ा हो गया, चिल्ला कर बोला महाराज इतना बड़ा बड़ा प्रवचन दे रहा, तेरा सग्गा भाई पी के तो गटर में पड़ा। तो इतना बड़ा बड़ा प्रवचन दे रहा है, तेरा सग्गा भाई पी के नाली में पड़ा, तो हमको ज्ञान दे रहा है, अपने भाई को क्यों नहीं देता। महाराज जी को क्रोध नहीं आया, मुस्कुरा कर बोले भैया देखो मैं भी प्रवचन दे रहा हूं, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, मैं मुंह से समझा रहा हूं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। अब मर्जी तुम्हारी है कि तुम समझोगे कैसे, मन तुम्हारा है, तुम उसको धारण करोगे कैसे, तुम अपनी चित्तवृत्ति में कैसे उतारोगे, ये तुम्हारे ऊपर। कई लोग कहते हैं हम एक बार करके तो देखें, आखिर सियोर वाला महाराज बोला है तो करके तो देखे। हम कहे कैसे भी जाओ, तुम जाओ तो सही, जब उसकी छत्र छाया में उसके फुलेरे का दर्शन करने के लिए जाओगे, उसके पुष्प का दर्शन करने के लिए जाओगे, तो हरतालिका तीज के दिन हम कहें भादो, सावन का महीना केवल शिव का है, भादो का महीना मेरे शंकर के पूरे परिवार का है। जब हरतालिका तीज का फुलेरा बनता है, उसके दूसरे दिन गणेश जी आ जाते हैं, गणेश जी के बाद रिद्धि सिद्धि आ जाती है, रिद्धि सिद्धि के बाद स्वयं सदानंद कार्तिकेय आ जाते हैं, सदानंद कार्तिक के बाद में नारायण लक्ष्मी को लेकर दिवाली के टाइम आ जाते हैं। ऐसा शरद पूर्णिमा की चंद्रमा आ जाती है, अमृत तत्व बरसने लगता है। हरतालिका तीज के बाद त्योहार क्यों चालू होते हैं, भादो की हरतालिका तीज के बाद में हस्त नक्षत्र के बाद ये त्योहार क्यों चालू होते हैं, क्योंकि भादो के महीने में जो फुलेरे का दर्शन कर लेता है तो उसके घर में बुद्धि के देव गणेश, उसके घर में रिद्धि सिद्धि, उसके घर में लक्ष्मी नारायण, उसके घर में स्वयं देवता सब आकर विराजमान होना चालू हो जाते हैं। ये फुलेरे का महत्व है। एक भाव हमारे भीतर प्रकट हो जाएगा तो शिव तत्व क्यों ना मिलेगा, शंकर क्यों ना मिलेगा। आप फुलेरे का दर्शन कर रहे हो, उसकी छत्र छाया में बैठे हो, एक पुष्प का दर्शन कर रहे हो। अर्थात हम जब मंदिर में जाएं, हम हरतालिका का दर्शन करने के लिए जाएं, हरतालिका तीज के फुलेरे का दर्शन करने के एक भाव लेकर जाओ, एक अटल विश्वास लेकर जाओ, एक दृढ़ता लेकर जाओ, एक भरोसा लेकर जाओ। बिना भरोसे के परमात्मा के पास जाऊंगा। आपके ऊपर निर्भर करता है हम शंकर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। 6 वर्ष की अवस्था है माता पार्वती जी की, बाल्यावस्था, छोटी सी अवस्था, नहीं जानती पार्थिव लिंग का निर्माण कैसे करना है, ये उनको नहीं आता। पार्थिव लिंग का निर्माण कैसे करना है ये उनको नहीं मालूम है, माता पार्वती जी को नहीं ज्ञान। वो तो अपने
देव ऋषि नारद के कहने पर बस केवल तप साधना में लगी हुई हैं, अपनी तप साधना में। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपनी तप साधना में माता पार्वती जी लगी हैं, पंचाक्षर मंत्र का जाप कर रही हैं, षडाक्षर मंत्र का जाप कर रही हैं, बड़े प्रेम से भगवान शिव को पुकार रही हैं, बड़े प्रेम से, एक विश्वास के साथ। पार्थिव लिंग का निर्माण करना नहीं आता उनको, और जब भरोसे के साथ, जब विश्वास के साथ भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने की एक भाव हमारे भीतर प्रकट होता है, पार्थिव लिंग के निर्माण का। जितनी हरतालिका तीज का पूजन करने वाली मेरी जीजियां हैं, उनसे निवेदन है, जब पार्थिव शिवलिंग आप घर में बनाएंगे हरतालिका तीज के पूजन के लिए, प्रदोष काल से आप पूजन करना प्रारंभ करते हो, दूसरे दिन तक प्रातः तक आपकी पूजन चलती रहती है, ब्रह्म मुहूर्त तक। तो जब आप पूजन करने के लिए पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं, जिनके यहाँ पर पूजन होती है वो, तो दिल से बाबा से प्रार्थना कर कर शिवलिंग बनाइए, दिल से माता पार्वती का निर्माण करिए, दिल से आप बाबा का, गणेश जी का निर्माण कर, दिल से आप उसका पूजन करिए, दिल से। किनको लेकर गई थी माता पार्वती जी? हरतालिका तीज का कथा कहती है, जब पार्वती जी अपने घर से गई थी, भगवान विष्णु के साथ देवऋषि नारद ने हिमालय राज जी को कहकर कह दिया था कि पार्वती का विवाह नारायण के साथ कर दो। पार्वती को जैसे ही मालूम पड़ा, पार्वती जी अपना घर छोड़कर चली गई। अपनी दो सहेलियां थी साथ में, दो सखी, अपनी सहेलियों के साथ जा रही हैं माता पार्वती, अपनी सहेलियों के साथ। और माता पार्वती जी अपनी सहेलियों के साथ में जब गई, माता पार्वती जी एक वन में, गुफा में प्रवेश कर गई। गुफा में प्रवेश कर वन में बैठकर माता पार्वती, दो सखियां, और बहुत ध्यान लगाना महाराज, दो सखी कौन सी है? ये तो पार्वती जी की सखी लिखी है उन्होंने, पर दो सखी कौन सी है? एक अपना मन, एक मन को सखी मानी, और एक अपना शरीर। ये दो चीज ऐसी है, कभी कभी ऐसा होता है कि शरीर तीर्थ तक पहुंच जाता है, 200-500-1000 रुपए खर्च कर तीर्थ तक चले गए, और मालूम पड़े वहां तुम्हारा मन ना लगे, तो फिर तीर्थ किस काम का? सखी दो, कभी भी तीर्थ करने जाओ, गंगा नहाने जाओ, मंदिर दर्शन करने जाओ, भगवान शंकर के फुलेरे का दर्शन करने जाओ, हरतालिका का दर्शन करने जाओ, चाहे तुम भगवान शंकर में, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, तुम्हारा दिल करे तुम मंदिर में जाओ, पर निवेदन इतना है कि उसके साथ जाना जिसका दिल शंकर में लगता है। मालूम पड़े मोटरसाइकिल पे मम्मी ने कहा कि बेटा मुझे शंकर जी के मंदिर ले चल, और मोटरसाइकिल की जो भट भट चालू हुई, उतनी देर में उसका मुंह चालू हुआ, क्या मम्मी, क्या ढोंग में लगी हो, क्यों सियोर वाले के चक्कर में पड़ी हो, क्यों तू पागल हो गई? अपनी पत्नी को भी फिर वो ज्ञान देता रहता है 24, क्यों जा रही है, पागल है क्या, मूर्ख है क्या, ये फुलेरे के दर्शन से कुछ होता है क्या, चल मैं फूल वाले के घर ले चलता हूं, वहां पर बहुत सारी माला टंगी होगी, तो उसी को देख ले। श्रेष्ठता दीजिए। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। भगवान नारायण ने मां पार्वती जी को पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवाना सिखा दिया। पार्थिव शिवलिंग, और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, माता पार्वती जी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना जब सिखाया, और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जब भगवान शंकर के शिवलिंग का एक प्रतिबिंब का निर्माण जब माता पार्वती जी ने किया, मां जगत जननी ने किया, पहला पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जैसे ही मां जगत जननी ने करा,
33 कोटि देवताओं ने फूलों की वृष्टि करना प्रारंभ कर दी। चारों तरफ आनंद ही आनंद समाहित हो गया। कहते हैं कि ये फुलेरा जो है, ये 33 कोटि देवता जो फूल की वृष्टि कर रहे हैं, ये फुलेरा 33 कोटि देवता जो पुष्प बरसा रहे हैं, 33 कोटि देवता जो पुष्प दे रहे हैं, ये फुलेरे का दर्शन वो 33 कोटि देवताओं के पुष्प के भाव से प्रकट हो जाता है। पुष्प के भाव से शिवलिंग का निर्माण किया और शिवलिंग का निर्माण करा गया। भगवान नारायण देखते रहे, भगवान नारायण देखते रहे, भगवान नारायण की दृष्टि देख रहे। देवऋषि नारद की जैसे ही माता पार्वती ने भगवान शंकर के पार्थिव लिंग का निर्माण किया और देवऋषि नारद ने कीर्तन करना प्रारंभ किया। कीर्तन पार्वती जी पहली बार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करी और उसको देखकर स्तुप्त हो गए। उनकी दो सहेलियां उनके साथ में हैं, देख रही हैं, स्तुप्त हैं, देख रही है, बोल कुछ नहीं रही है। देवऋषि नारद रात्रि में खूब कीर्तन कर रहे हैं, सारी अप्सराएं आ गई, गंधर्व आ गए, सारे देवता। भगवान नारायण ने लक्ष्मी को बुला लिया, ब्रह्मा जी ब्रह्माणी को बुला लिया, इंद्र इंद्राणी को बुला लिया, 64 सारी देवियां, 64 योगनियां, सारी विद्याएं। प्रथम शिवलिंग का पार्थिव लिंग का निर्माण हुआ, तब सारी विद्याएं सम्मुख में आकर कीर्तन कर। इसलिए हरतालिका तीज के दिन मेरी माताएं जब हरतालिका का पूजन प्रदोष काल में पहली पूजन जब कर लेती हैं, करने के बाद जब वो पूजन करने के बाद अपने अपने एक बार के क्रम में कहीं घर जाना है, कहीं कुछ पाना है, कुछ लेना करना है, जो भी उनका क्रम होगा, जैसे वो नियम से करती होंगी, जिस भाव से वो व्रत करती होंगी, जिसके शरीर से जैसा बनता होगा वैसा व्रत वो धारण करती होंगी। कि पहली पूजन करने के बाद कई माताएं कुछ ग्रहण कर लेती हैं, पहली पूजन करने के बाद कुछ माताएं कुछ ले लेती हैं, तो कुछ ना कुछ उनके मन में भाव उत्पन्न जैसा होगा, तो पूजन करने के बाद वो भावों से ग्रहण कर कर फिर पुनः जहां फुलेरा बनता है, जहां पहली पूजन होती है, वो थाली लेकर नहीं जाती, वो थाली में ही रखती हैं। जब पूजन करती हैं हरतालिका वाली, तो वहीं फिर वापस आ जाती हैं और वापस आकर भगवान की भक्ति में ऐसी डूबती हैं, रात भर भगवान का कीर्तन करती रहती है, जैसे देवऋषि नारद करना है। रात भर कीर्तन होता है, रात भर भजन होता है, और खूब भाव से लोग भजन का स्मरण करते हैं। भगवान शिव की कथा कर, पार्वती जी की सखियां देख रही हैं और पार्वती जी स्तुब्ध होकर भगवान शंकर की ओर निहार रही, भगवान शिव की ओर देख रहे। देवता पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं, गंधर्व गान कर रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रहे हैं। प्रतिदिन पार्वती जी को यह नहीं मालूम था कि आज हस्त नक्षत्र है, भादो का महीना है, तृतीया तिथि है, उनको नहीं मालूम था। सुंदर शुक्ल पक्ष है, उनको नहीं मालूम था। वो तो भगवान की सेवा में, तप साधना में इतनी डूबी थी कि उनको कुछ ज्ञात ही नहीं था। पर देवताओं ने सहयोग प्रदान करा। अचानक अगर फुलेरा, अचानक अगर पार्थिव, अचानक अगर आपके घर में बन रहा है, आज भूलवश हरतालिका के दिन भूलवश आप शंकर के शिवालय तक पहुंच गए हो, तो कहीं समझना कि शिव की बड़ी कृपा हुई है, शंकर की बड़ी कृपा।
मेरे भोलेनाथ ने बड़ी दया कर दी, मेरे शंकर भगवान ने बड़ी करुणा कर दी, मेरे शंकर ने बड़ी कृपा करी है, बड़ी दया करी है, मेरे शिव ने बड़ी कृपा करी। और पूजन हुई। क्या चढ़ाए मां पार्वती? सखियां गई, बेलपत्र नहीं, पत्तियां तोड़ कर लिया, पार्वती जी के हाथ में दे दिया, समर्पित कर दिया। 7 वृक्ष की पत्तियां माता पार्वती की सखियां लेकर आई, माता पार्वती जी को दिया, समर्पित कर दिया। दौड़कर जल लाई, पार्वती जी को दिया, जल समर्पित कर दिया। और बड़े भाव से श्रवण कर रही, आनंद के साथ भगवान नारायण, भगवान विष्णु, भगवान नारायण बड़े भाव के साथ में पार्वती जी को भगवान शंकर के पार्थिव लिंग पूजन का महत्व समझा रहे हैं। पार्थिव लिंग पूजन का महत्व समझा रहे हैं भगवान शिव। देखिए, हरतालिका तीज की कथा कहती है कि शंकर पार्वती को यह कथा सुनाते हैं, और शिव महापुराण की कथा कर रही है भगवान नारायण माता पार्वती को यह वर्णन कर रहे हैं कि पार्थिव लिंग का महत्व क्या है। जब पार्वती जी भगवान शंकर के करीब में विराजमान हो गई, जब उनकी पत्नी हो गई, अर्धांगिनी हो गई, उनके बाजू में जाकर वाम अंग पर विराजमान हो गई, तब शिव जी ने कहा, पार्वती तुम मुझे कैसे प्राप्त करी हो? तुम्हें मालूम है तुमने कितना तप साधना करा, तुमने कितना व्रत किया, तुमने क्या करा? ये तो बात की कथा है, पर उसके पहले की कथा यह है कि जब पार्वती जी छोटी अवस्था में थी, पार्वती जी जब बाल्यावस्था में थी, माता पार्वती जी जब बाल्यावस्था में थी, तब भगवान नारायण ने उन्हें पार्थिव लिंग का निर्माण पूजन करना बताया और उसका एक आनंद सुख बताया। एक आनंद, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस नेत्र से परमात्मा को देख रहे हो। लैला मजनू का चरित्र पढ़ा है आप लोगों ने? लैला सुंदर थी कि मजनू सुंदर था? कभी अगर आपने चरित्र पढ़ोगे उसका तो उसमें आता है लैला मजनू में सबसे सुंदर मजनू था, लैला सुंदर नहीं थी, बिल्कुल सुंदर नहीं थी, एक अक्षर की भी वो सुंदर नहीं थी, रत्ती भर भी। इतनी बेकार दिखती थी कि मजनू के घर के लोग उससे कहते थे क्यों उसके चक्कर में पड़ा है, और दूसरी बच्ची मिल जाएगी, अच्छी लड़की मिल जाएगी, उससे शादी कर देंगे तेरी। माने नहीं, नहीं मैं नहीं मानता, मैं तो उससे प्रेम करता हूं, मैं तो उससे स्नेह करता हूं, मैं उससे ही शादी करूं। पूरे नगर के लोगों ने कहा, पूरे गांव के लोगों ने, पूरे नगर के लोगों ने कहा कि लैला सुंदर नहीं है, मजनू छोड़ दे उसको। पर नहीं, मैं तो इतने में एक व्यक्ति ने आकर पूछा, तूने क्या लैला में देख लिया जो इतनी बदसूरत भी तेरे को सुंदर दिख रही है? तो मजनू कहता है कि मैं नहीं बता सकता, मेरी निगाह से कोई लैला को देखे कि लैला कितनी सुंदर है। उसी तरह शिव पुराण कहती है कि आपकी निगाह शंकर जी के प्रति कैसी है, आपका दिल कैसा है। आप शंकर को अपना पिता मानती हो, आप शंकर को अपना बाबा मानती हो, आप शिव को अपना पिता मानती हो, बाबुल मानती हो, और आप दिल से शंकर को रिझाती हो। आपके अंदर शंकर के प्रति कितना भाव है। और घर के और भी लोग होंगे जिनका शंकर के प्रति भाव नहीं होगा, वो कहेंगे तुम क्या जानती हो, तुम क्या कर रही हो, क्यों जल चढ़ा रही हो, क्यों बेलपत्र चढ़ा रही हो? तो उनसे कहना, तू एक बार मेरी निगाह से शंकर को देख कर देख कि शंकर मेरा है क्या। अपनी निगाह से देख, अपनी निगाह से, अपनी दृष्टि से जब हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमारा शिव क्या है, हमारा शंकर क्या है। दुनिया के लोग कह दें शंकर अच्छे नहीं, दुनिया के लोग कह दें जल मत चढ़ा, दुनिया के लोग कह दें बेलपत्र मत चढ़ा, कोई दुनिया के लोग कह दें कि जल चढ़ा हुआ मत पियो, कोई कह दे कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, कोई कहे कि ये तो मंत्र नहीं, ये तो ये नहीं, ये तो वो नहीं। दुनिया के लोग कहते रहेंगे, पर उनसे कहना, मैंने जब से जपा है तब से मेरा शिव ने कृपा करी है, मैंने जब से जल चढ़ाया है तब से मेरे शंकर ने कृपा करी है। ये समझो, हमारी दृष्टि से देखो कि शंकर क्या है। हमें दूसरे की दृष्टि से, मतलब दुनिया तो कह रही है कि अच्छी नहीं है लैला, पर मजनू से तो पूछो कि लैला कितनी सुंदर है। मजनू कहता है कि लैला
तू तो देवलोक की सारी अप्सराएं तेरे सामने फीकी है। देवलोक की सारी अप्सराएं फीकी हैं। मजनू कह रहा लैला से, और लैला अफ्रीका की दिखती थी। वो इतना स्वरूप उसका था कि मजनू से कहते हैं, मजनू से कह रहे हैं कि मजनू लैला सुंदर नहीं है, छोड़ दे उसको। मजनू कहता मेरी दृष्टि से देखो। उसी तरह दुनिया के लोग आपसे कहें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, दुनिया के लोग कहें भगवान को जल मत चढ़ा, उससे कह देना तेरी दृष्टि अलग है, मेरी दृष्टि अलग है। तू जिस निगाह से देखता है कथा को, तू जिस निगाह से सुनता है शिव पुराण को, उसमें केवल तू बुराई ढूंढता है। और मैं जब भी सीहोर वाला महाराज को कथा श्रवण करने के लिए टीवी के सामने बैठती हूँ, मैं उसमें से अच्छाई ग्रहण करती हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि में शिव अच्छा है, मेरी दृष्टि में संसार अच्छा है, मेरी दृष्टि में शंकर अच्छा है। तो हमारी दृष्टि में मजनू की दृष्टि में लैला सुंदर है, और एक भक्त की दृष्टि में भगवान भोलेनाथ सुंदर है, अति सुंदर है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितम नमामि। शिव सुंदर हैं, अति सुंदर हैं, उनके बराबर कोई नहीं। रात्रि के मध्य में भगवान शिव आकर माता पार्वती जी को दर्शन देते हैं। एक विश्वास के साथ शिव की आराधना। दुनिया अपनी दृष्टि से कुछ भी देखे, जितनी मेरे भारत की भूमि की जितनी मेरी माताएं, मेरी जीजा, मेरी जीजियां, मेरी बेटियां, बेटा, मेरी माएं, मेरे भाई जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, शिव को अपनी दृष्टि से देखिए। मेरे ओघड़दानी को, मेरे ओघड़नाथ को, मेरे शंकर भगवान को अपनी दृष्टि से देखिए। दूसरे की दृष्टि कैसी भी हो, उसको शिव कैसे भी दिख रहे हो, शंकर कैसे भी नजर आ रहे हो, पर अपनी दृष्टि में शिव को अपने पिता के तुल्य, अपने बाबा के रूप में हम शंकर को देखें। भगवान शंकर को अपना बनाकर देखें, अपना बना, एक भक्ति के साथ, एक विश्वास के साथ। जब माता पार्वती जी को शिव मिल गए, हरतालिका व्रत करने के बाद में जब भगवान शंकर प्राप्त हो जाते हैं, तो गणेश जी, रिद्धि सिद्धि सब आ जाते। आज हरतालिका हो जाएगी, कल गणेश जी बैठ जाएंगे। मतलब हरतालिका का, फुलेरे का वो वर्णन है कि रिद्धि सिद्धि और गणेश आते ही हैं अगर दिल से आपने दर्शन किया, दिल से पूजन करी है तो। दिल से अगर पूजन करी और दिल से आपने दर्शन किया, खूब प्रेम से, खुश होकर, मेरे भारत की, मेरे देश विदेश में बैठी हुई माताएं आज हरतालिका बड़े प्रसन्न होकर, बड़े खुश होकर पूजन करिए, बड़े प्रसन्न, मुख उतार कर नहीं। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, मुंह उतर रहा है, ना ना ना, प्रसन्नता, बहुत प्रसन्नता में शिव की आराधना। और जब मेरे भोलेनाथ की आराधना पूर्ण होगी तो भगवान शंकर गणेश जी को लेकर रिद्धि सिद्धि के साथ जरूर आएंगे। कल पूरा देश, पूरा विश्व भगवान गणेश जी की मट्टी की सुंदर स्वरूप अपने अपने घरों में विराजमान करते हैं। हमने पहले भी गणेश जी के लिए आपको वर्णन किया है कि गणेश जी जब बैठते हैं 10 दिन, उसके बाद विदा होते हैं, विसर्जन होते हैं। हम गणेश जी को बुलाते हैं रिद्धि सिद्धि के साथ। गणेश जी का जब विसर्जन हो, रिद्धि सिद्धि हमारे घर से नहीं जाना चाहिए। बेटा जाए कमाने पर बहू हमारे घर में रहे, बेटा जाए कहीं पर काम से पर बहुएं घर में रहे, क्योंकि इन बहुओं से तो रौनक है घर की। इसलिए गणेश जी को बिठाते समय जहां गणेश जी बैठे अपने घर में, जहां विराजमान करो, 2 बिंदी, एक कंकु की, एक हल्दी की, 2 बिंदी दीवाल पर
जहां गणेश जी बैठते हैं, जहां विराजमान करते हैं, वहां दीवार पर 2 बिंदी या 2 स्वस्तिक अवश्य बना देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर गणेश जी विसर्जन भी हो जाएंगे तो वो 2 बिंदी रिद्धि सिद्धि के भाव से हमारे घर में साल भर हमारे यहां विराजमान रहे, हमारे यहां पर रिद्धि सिद्धि भरी रहे, विराजमान रहे। या तो 2 स्वस्तिक बना दो या 2 बिंदी रख दो हल्दी कुंकू, पर वो होना चाहिए। क्योंकि विसर्जन के समय पर गणेश जी जाएं तो जाएं, पर रिद्धि सिद्धि हमारे घर में रहे। गणेश जी तो पुत्र के भाव में घूमने गए, काम से गए, कार्य के लिए गए, पर रिद्धि सिद्धि हमारे घर में सदा विराजमान रहे, हमारी बहुएं हमारे घर में सदा विराजमान। ये भाव रखते हुए वहां रिद्धि सिद्धि को विराजमान करो। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है। बड़े आनंद के साथ मां अपने उपटन से श्री गणेश जी महाराज को विराजमान करती हैं। फिर रिद्धि सिद्धि के मंगल विवाहों का प्रसंग जैसा अपन श्रवण करते आए वैसा प्रसंग होता है। प्राप्ति शिव की, प्राप्ति शिव भगवान अपने नयन को हरतालिका तीज के दिन ऐसे नयन को बना लो कि मैं सब में अच्छाई देखूं, मैं शंकर की बुराई ना सुनूं, मैं शिव की निंदा ना सुनूं, मैं शंकर का गुणगान करूं पर शंकर के लिए अपशब्द ना कहूं, मैं मंदिर जाऊं लोटा भर के जल चढ़ाने के लिए पर शंकर के मंदिर में मैं कुछ गलत ना देखूं, केवल शिव को देखूं, केवल शिव। अर्जुन को जैसे केवल पक्षी की आंख नजर आती है, वैसे मेरा लक्ष्य मेरा शिव होना चाहिए, मेरा बाबा होना चाहिए, मेरा शंकर। और सारी समस्या का हल एक लोटा जल, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। भगवान शिव को अपना बनाइए, भगवान शंकर को अपना बनाने का प्रयास करिए। मैं संपूर्ण विश्व की माताओं को हरतालिका तीज की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपके जीवन में सुख समृद्धि रहे, अपने जीवन में शिव तत्व प्राप्त हो, अखंड सौभाग्यता रहे। भगवान खूब खूब प्रसन्नता भाव में आपको हमेशा रखे, आपकी झोलियां, आपकी गोदियां भगवान खूब खुशियों से भरकर रखे। जो दिल में कामना है आपकी वो पूर्ण हो। फुलेरे का दर्शन करने जाना, जब आवाज लगाकर कहना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब भी मंदिर में जाओ या किसी भक्त के घर पर फुलेरे का दर्शन करने जाओ, वहां पर आवाज लगाकर बड़े प्रेम से जमकर बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।